हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे थे हेलो अल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर के बारे में। क्लास 12 का चैप्टर 6 है। कुछ पोर्शन हमने कवर कर लिया है अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस एंड कंटिन्यू करते हैं। SN2 भी हमने कवर कर लिया है एंड आज हम जो है करने वाले हैं SN1 रिएक्शन के बारे में डिस्कस। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोज़ को। इस वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। ये कम्प्लीटली CBSE बोर्ड और NCERT बेस्ड है। तो डिस्कस करते हैं आज का सेशन। हम सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे अबाउट दी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, जिसे हम शॉर्ट में SN1 रिएक्शन भी बोलते हैं। SN1 रिएक्शंस जो होती हैं ये जनरली कैरी आउट होती है इन द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का, तो ये हो जाता है वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड एट्सेट्रा। जो रिएक्शन होती है बिटवीन द टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड आयन, ये आपका बनाता है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को एंड फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। दैट इज़ जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ये डिपेंड करती है सिर्फ एक आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर, विच इज़ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। जो हम यहाँ रिएक्शन में देख सकते हैं, ये हमें दिया है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। रिएक्शन हो रहा है इसका OH के साथ। ये OH आपका NaOH से भी आ सकता है, KOH से भी आ सकता है। और फर्दर यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है किसका? फर्दर यहाँ फॉर्मेशन होकर के आ रहा है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल का। अल्कोहल यहाँ पे बन के आ रहा है प्लस Br नेगेटिव यहाँ से निकल रहा है। ये जो आपका प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस आपका 2 स्टेप में होता है। स्टेप 1 जो होता है, यहाँ पे जो पोलराइज्ड CBr बॉन्ड है ये अंडर को जाता है स्लो क्लीवेज, यानी कि धीरे धीरे ये ब्रेक डाउन होना इसका शुरू होता है। जैसे कि यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप में देख सकते हैं, ये हमारे पास पूरा मॉलिक्यूल दिया गया है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन का। पहला स्टेप में जो है यहाँ से रिमूवल हो रहा है किसका? Br का। Br जब यहाँ से रिमूव होकर के चले जाता है, इसको हम ऐसे ओपन करके मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा समझने के लिए भी। CH3 ये यहाँ से रिमूव हो करके जाएगा। तो ये कार्बन क्या आपका टर्शरी कार्बन है ना, यानी 3 डिग्री कार्बन है। तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाता है जब यहाँ से Br आपका निकल जाता है। कार्बोकटायन जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकटायन फॉर्मेशन प्लस ये क्या हमारे पास ब्रोमाइड आयन का फॉर्मेशन है। अब ये प्रोसेस जो है हमारा, इसे देख सकते हैं, ये रिवर्सिबल स्टेप भी है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन है। जो कार्बोकटायन है ये 10 फॉर्म जो होता है यहाँ पे, इसको अटैक किया जाता है बाय द न्यूक्लियोफाइल इन द सेकेंड स्टेप टू कंप्लीट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पे कौन आता है? वो न्यूक्लियोफाइल, दैट इज OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव क्या होता है? यहाँ पे कार्बोकटायन पे जो पॉजिटिव चार्ज है आके अटैक करता है सेकेंड स्टेप में, और फर्दर यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है किसका? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल का। स्टेप 1 जो होता है ये स्लो और रिवर्सिबल स्टेप है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। तो ये इन्वॉल्व करता है C और Br के बॉन्ड का ब्रेक होना, जिसके लिए एनर्जी जो होती है इज ऑब्टेन थ्रू सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड आयन विद द प्रोटॉन ऑफ द प्रोटिक सॉल्वेंट। सिंस जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये डिपेंड करता है स्लोएस्ट स्टेप में, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा सिर्फ यहाँ पे कंसंट्रेशन पे अल्काइल हैलाइड की एंड नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पे हमारा अल्काइल हैलाइड कौन है? ये दिस इज आवर अल्काइल हैलाइड, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। फर्दर ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, जितना ज़्यादा वो स्टेबल होंगे हमारे कार्बोकटायन, ग्रेटर विल बी इट्स ईज ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड एंड फास्टर जो होगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इन द केस ऑफ अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री जो अल्काइल हैलाइड होते हैं ये फास्ट जाते हैं अंडर द SN1 रिएक्शंस बिकॉज ऑफ द हाई स्टेबिलिटी ऑफ द 3 डिग्री कार्बोकटायन। हम इसे सम अप कर सकते हैं दोनों SN1 SN2 को। कैसे? यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, टर्शरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड, यानी कि 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये किस सिचुएशन में हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा SN1 सिचुएशन में, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और इसी का अपोजिट हो जाता है हमारा SN2 के अंदर। फर्दर अगर यहाँ पे हम देखते हैं, फॉर द सेम रीज़न एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड्स जो होते हैं ये शो करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। जो कार्बोकटायंस हैं 10 फॉर्म हुए, यहाँ पे ये स्टेबलाइज हो जाते हैं किससे? रेजोनेंस से। रेजोनेंस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। तो रेजोनेंस को यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका डीलोकलाइज होकर के इधर आ जा रहा है। जब इधर आ जा रहा है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और इसके बदले पॉजिटिव कहाँ जाएगा? इसके ऊपर आ
जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये चलता रहता है ये इनका हिसाब। वहीं यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास ये CH2 पे पॉजिटिव है, तो ये जो आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर पे आ जाएंगे, जब इधर आ जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसे ही प्रोसेस क्या होता है, ये चलता रहता है यहाँ पे एंड डीलोकलाइजेशन होता रहता है यहाँ पे किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं। फॉर गिवन अल्काइल ग्रुप जो रिएक्टिविटी होती है हलाइड यानी RX की फॉलो करती है सेम ऑर्डर इन बोथ द मैकेनिज्म, यानी कि RI की सबसे ज़्यादा है, देन RBr, RCl एंड RF। इसके बाद अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ अबाउट द स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको समझने के लिए जो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, हमको एक बेसिक टर्म्स जो होती हैं इसके बारे में पहले जानना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो टर्म आता है यहाँ पे दैट इज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर यहाँ पे मैं देखूँ कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है उसे कैसे डिफ़ाइन किया जाएगा, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को यहाँ पे डिफ़ाइन किया जाएगा सबसे पहले कि जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट होती है ये कैसे प्रोड्यूस होती है यहाँ पे। तो हम जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, मैं ऊपर यहाँ बना देती हूँ, जैसे कि ये ऑर्डिनरी लाइट है हमारे पास, ये बल्ब है, ठीक है। जो ऑर्डिनरी लाइट होती है ये कैसे होती है, अलग अलग डायरेक्शंस में होती है हमारी यहाँ पे। जब इसे पास कराया जाता है निकोल प्रिज्म से, या फिर जिसको हम पोलराइज़र भी बोलते हैं, जब इससे हम इसको यहाँ से पास कराते हैं, पास कराने के बाद जो होता है आपका ये लाइट कैसे हो जाती है, पोलराइज्ड हो जाती है, ठीक है। ये लाइट कैसी हो जाती है हमारी, पोलराइज्ड हो जाती है ये, ठीक हो गया। तो ये जो सच कंपाउंड्स जो होते हैं जब इसे पास कराया जाता है थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स, जो कंपाउंड्स यहाँ पे हो जाते हैं ये आपके क्या हो जाते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं। जो एंगल होता है बाय विच ये प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट करती है इसे हम मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से, जिससे हम बोलते हैं क्या, पोलैरीमीटर बोलते हैं। अगर जो कंपाउंड होता है ये रोटेट कर देता है प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को टू द राइट दैट इज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे अगर हम क्या देखते हैं, अगर ये इसको कैसे रोटेट कर देता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर देता है किसको, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, ठीक है, ऐसे, तो ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज और ये दूसरा हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को आपका रोटेट कर देता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक हो गया। यानी कि ग्रीक में इसका मतलब होता है फॉर राइट रोटेटिंग, या फिर इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डी फॉर्म भी बोलते हैं। एंड इज़ इंडिकेटेड बाय प्लेसिंग अ पॉजिटिव साइन, इसको हम पॉजिटिव साइन भी देते हैं इसके डिग्री ऑफ रोटेशन को। अगर जो है लाइट ये जो होती है रोटेट कर दे टुवर्ड्स द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी बोलते हैं, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, एल फॉर्म भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है इस प्लेस बिफोर द डिग्री ऑफ रोटेशन। सच पॉजिटिव और नेगेटिव आइसोमर्स जो होते हैं कंपाउंड के, उसको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वहीं अगर नेक्स्ट में बात करूँ मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, कायरलिटी और एनेंशियोमर्स के बारे में, तो लुइस पास्चर ने 1848 में देखा, ऑब्जर्व किया कि जो क्रिस्टल्स होते हैं सर्टेन कंपाउंड के, ये एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिरर इमेजेस के। लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न स्टीरियो केमिस्ट्री, इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया जो एक्वस सोल्यूशन होते हैं बोथ टाइप ऑफ क्रिस्टल्स के शो करते हैं ऑप्टिकल रोटेशन को, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इन्होंने ये बिलीव किया दैट दिस डिफरेंस इन ऑप्टिकल एक्टिविटी जो था ये एसोसिएट करता है विद द 3 डिमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। डच साइंटिस्ट जे वेंट हॉफ और फ्रेंच साइंटिस्ट सी ले बेल ने सेम ईयर में ही इंडिपेंडेंटली आर्ग्यू किया दैट जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है इन फोर ग्रुप्स का, या वैलेंसीज जिसको कहा गया है अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, ये टेट्राहेड्रल होते हैं। इफ़ ऑल दी सब्सिट्यूएंट्स जो होते हैं इसमें अटैच होते हैं टू द कार्बन एटम, ये डिफरेंट होते हैं, तो जो मिरर इमेज हो जाएगी मॉलिक्यूल की, ये सुपर इम्पोज हो जाती है या ओवरलैप कर जाती है ऑन द मॉलिक्यूल। सच कार्बन को हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, एसिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे या फिर स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल होगा ये लैक करेगा सिमेट्री को, और इसे हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। जो सिमेट्री होती है किसी भी मॉलिक्यूल की अलोंग विद द नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी मिरर इमेज, ये रिस्पॉन्सिबल होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी के सच कंपाउंड्स में। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि ये हमारे पास नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस दी गई हैं। तो सिमेट्री और एसिमेट्री जो होती है हम ऑब्जर्व करते हैं मैनी डेज में, जैसे कि हम अगर एग्जांपल की बात करें कि क्यूब होता है, कोन होता है, ये क्या है, सब जगह से आइडेंटिकल होते हैं मिरर इमेज में। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ये कोन को रख रही हूँ, ये एक
एक मिरर है और ये दूसरा कोन है। अगर मैं इसको इसके ऊपर उठा करके रख दूँ तो ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जा रहा है ना, कुछ चेंज हमें नज़र ही नहीं आना। इसी की चीज़ के बारे में तो यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। हाउएवर मैनी ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं मिरर इमेजेस में। एग्जाम्पल की बात अगर हम करें, अगर हम अपना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को देखते हैं, यहाँ पे ये लेफ्ट है और राइट हैंड है, तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे। अगर मैं इसी को उठा करके यहाँ पे रख दूँ तो ये यहाँ से मुझे थंब नज़र आ जाएगा ना, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, सुपर इम्पोजेबल नहीं है यहाँ पे। The objects which are non-superimposable on their mirror images are said to be chiral। एंड ये क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, कायरलिटी की प्रॉपर्टी का शो करते हैं। कायरल मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, वाइल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सुपर इम्पोजिबल होते हैं ऑन द मिरर इमेजेस, ये क्या होते हैं, ए कायरल होते हैं। यानी ये जो मैंने यहाँ पे कोन बनाया है, ये ट्राइंगल बनाया है, ये क्या है, हमारा ए कायरल है। और वहीं ये हैंड्स क्या हो गए, हमारे कायरल हो गए। कायरल्स क्या होते हैं आपके, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं मिरर इमेजेस। वहीं नॉन कायरल क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्फीयर देख सकते हैं ना, एग्जांपल है, इसी को उठा के इसके ऊपर रख दो तो सेम रहेगा ना, कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। तो ये क्या हो गए, नॉन कायरल ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं, सुपर इम्पोजिबल है, और ये मिरर इमेजेस हैं। ये इसके क्या है, कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। जो अबव टेस्ट किया गया है मॉलिक्यूलर कायरलिटी का, इट कैन बी अप्लाइड टू द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाय कंस्ट्रक्टिंग मॉडल्स एंड इट्स मिरर इमेजेस ऑन ड्राइंग द 3D डिमेंशनल स्ट्रक्चर्स एंड अटेम्प्टिंग टू सुपर इम्पोज देम इन योर माइंड। ऐसे एग्जाम्पल के बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। हमारे पास दिया गया है मॉलिक्यूल प्रोपेन टू ऑल एंड ब्यूटेन टू ऑल एंड देयर मिरर इमेजेस। यहाँ पे हम देख सकते हैं ए में हमें दिया है प्रोपेन टू ऑल, बी में दिया है प्रोपेन टू ऑल। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ये जो हमारा यहाँ पे OH दे रखा है और इसी की यहाँ पे मिरर है, तो मिरर के साइड पे क्या है, हमारा OH दे रखा है। अगर मैं इसको सिंपली इसके ऊपर उठा के डाल दूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के सुपर इम्पोज हो जाएंगे यहाँ पे, है कि नहीं, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सुपर इम्पोज हो जाएंगे। बी जो है इस मिरर इमेज ऑफ ए, बी को हम क्या कर रहे हैं, वापस से रोटेट करते हैं 180 डिग्री, एंड सी हमें को यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, जो किसका आपका सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा, इट विल बी सुपर इम्पोजिबल ऑफ ए। सुपर इम्पोजिबल नॉन सुपर इम्पोजिबल को चेक करना होता है तो जस्ट उसको उठा करके सेम उसी के ऊपर लगा दो जो प्रीवियस वाला होता है, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सुपर इम्पोजिबल हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है। एज यू कैन सी क्लियरली प्रोपेन टू ऑल जो है, जिसमें ए है, डज नॉट कंटेन एनी एसिमेट्रिक कार्बन। ऑल 4 ग्रुप्स जो इसके साथ अटैच हो रखी है वो टेट्राहेड्रल कार्बन है, ये डिफरेंट नहीं है एक दूसरे से। तो हम अगर रोटेट करते हैं द मिरर इमेज बी ऑफ मॉलिक्यूल बाय 180 डिग्री, तो हमको कौन मिल रहा है, ए मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोपेन टू ऑल क्या हो जाएगा, हमारा ए कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें डिफरेंस नहीं नज़र आया है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करी जाए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा एग्जांपल है ब्यूटेन टू ऑल के बारे में। तो ब्यूटेन टू ऑल में अगर यहाँ पे देखें तो इसके पास चारों के चारों पोजीशंस में अलग अलग ग्रुप अटैच है, एक CH3 है, C2H5 है, H है और OH है। और इसका मिरर इमेज अगर यहाँ पे देखें तो ये OH हो गया। अगर अब इसको उठा करके इसके ऊपर लगाया जाएगा ना, तो अब यहाँ पे सेम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कायरलिटी प्रेजेंट होगी, कायरल कार्बन प्रेजेंट है, ये सेंटर वाला कार्बन। कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसके चारों तरफ जो ग्रुप्स अटैच है वो क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफर करते हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स की अगर हम बात करें कायरल मॉलिक्यूल्स की, तो 2-क्लोरोब्यूटेन, 2,3-डाइहाइड्रोक्सी ब्रोमोक्लोरोआइडोमीथेन हो गया, ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, आपके कायरल के। और अगर यहाँ बात करी जाए एफ को रोटेट करने की, अगर मैं एफ को रोटेट करके यहाँ पे ई को रोटेट करती हूँ 180 डिग्री को और एफ पे लगाती हूँ, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ई एंड एफ इज़ द नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन दी इट्स मिरर इमेज, यहाँ पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पोजीशन देखें ना, यहाँ पे अगर इसको उठाऊंगी तो C2H5 ऊपर है, यहाँ C2H5 बीच में आ रहा है, तो ये चेंजेस आ जाएंगे यहाँ पे। स्टीरियोमर्स जो होते हैं रिलेट करते हैं एक दूसरे को एज अ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, इसको हम इनेंशियोमर्स बोलते हैं। ए और बी जो है फिगर 6.5 और 7 में जैसे अभी हम यहाँ पे देखते आए हैं, डी में भी ये इनेंशियोमर्स है। इनेंशियोमर्स जो होते हैं वो पोजेस करते हैं आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। दे ओनली डिफर विद रिस्पेक्ट टू द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर वन ऑफ देम इज इनेंशियोफर इज डेक्स्ट्रो, तो दूसरा क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली लीवो हो जाएगा। मिक्सचर वो होता है जो कंटेन करता है दो इनेंशियोमर्स को इक्वल प्रपोर्शन में, विल हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, एज रोटेशन
रिएक्शन जो होता है ड्यू टू वन आइसोमर विल कैंसल बाय द रोटेशन ऑफ अदर, सच अ मिक्सचर इज कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर या फिर रेसिमिक मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं। रेसिमिक मिक्सचर जो होता है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस माइनस के साइन से बिफोर द रेसिमिक मिक्सचर। एग्जांपल जैसे कि ब्यूटेन टू ऑल हो जाएगा, प्लस माइनस है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनेंशियोमर को रेसिमिक मिक्सचर में करवाना, इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन बोलते हैं। सो दिस वाज आवर डिस्कशन जो हमने किया है, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।